हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है, ये क्लास है आपकी प्रैक्टिस सेट की। और ये प्रैक्टिस सेट मैं करा रही हूँ आपको घटना चक्र का, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो वो सीरीज़ करा रही हूँ मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चौथा प्रैक्टिस सेट, और 10 प्रैक्टिस सेट हैं। तो आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारे प्रैक्टिस सेट मैं फिनिश करा दूँगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, मैं ग्राफ के क्वेश्चंस और इसमें जो मैथ के क्वेश्चन हैं उन्हें नहीं कराती हूँ, ताकि बहुत कम समय में आपका जल्दी से हो जाए और वो क्वेश्चन आप अपने आप से उसको लगाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं स्टडी विद अनु में, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो हम सबको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट होमी हाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो कोशिका का डाकघर कहलाता है ग्लॉसी उपकरण। ठीक है, कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से हमें क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भी मेरा गला नहीं ठीक है तो बीच बीच में आपको डिस्टर्ब होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए, फूलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यूज़ होता है पैक्टिन का। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन आपका मैथ से है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है आपका बी। यहाँ पर आपको सबसे छोटा अनुपात निकालना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। 8 नंबर क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 8 का आपका आंसर है ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आंसर है आपका 70, यानी कि 70। ठीक है, न्यूनतम अंकों का औसत 70 होगा इसमें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। 10 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन का। इसका है आंसर आपका 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है। तो एक मुलाकात कहानी की कथाकार है उषा राजे सक्सेना। ठीक है, आपने 10 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए 12 है, अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो अमित का अर्थ होता है बहुत, और अमित का अर्थ होता है शत्रु। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 8 कनौजियाँ 9 चूल्हे, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा अलगाव की स्थिति। ठीक है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, तिथियों के। तो भाषाओं के नाम तो नहीं होते हैं, ना ही तिथियों के नाम होते हैं, ना ही नदियों के नाम होते हैं। समुद्रों के नाम हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ठीक है, अब पैसेज पढ़ना है। यस्टरडे, बहुत छोटा सा है। यस्टरडे 2 ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर वर अवॉर्डेड ब्रेव हार्ट अवार्ड। They have exhibited a great spirit of selflessness and courage. Harsh, a 12-year-old boy, saved a little girl from drowning in the river that flows along his village. Garima has been awarded for her presence of mind. Which kind of noun of Gangapur
तो गंगापुर में आपकी नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड ब्रेव। तो ब्रेव वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव से का वर्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एक्सप्रेशंस। तो इसका हो जाएगा आपका एज चीयरफुल एज अ लार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्रिपोजिशन। तो प्रिपोजिशन में हो जाएगा आपका बियॉन्ड। बियॉन्ड आपका प्रिपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रैलिटी, आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। अब आपको किस नंबर का भी स्क्रीनशॉट लेना है, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सी 196। ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें वेन डायग्राम बनाना है। कुछ पेन बॉक्स हैं, कोई भी बॉक्स, कुछ पेन बॉक्स हैं, कोई भी बॉक्स, पंखा नहीं है तो ये तो अलग हो गया। कुछ पेन पंखे हैं, तो भाई कुछ पेन पंखे हैं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पंखे, ये हो गए पेन, ठीक है। कोई भी पेन पंखा नहीं है तो भाई ऐसा नहीं है, कुछ पेन तो पंखे हैं। कोई भी बॉक्स पेन नहीं है तो ऐसा भी नहीं है, कुछ पेन बॉक्स हैं। कुछ पंखे पेन हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ पंखे तो पेन है। कुछ बॉक्स पेन है, ये भी बात सही है कि कुछ बॉक्स भी पेन है। तो यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ हो जाना चाहिए आंसर। देखिए सही है, ठीक है। निष्कर्ष आपका थर्ड और फोर्थ अनुसरण करते हैं, ठीक है। 23 का भी मैं नहीं बताऊंगी, अभी टाइम लगेगा, गला पेन हो रहा है तो इसलिए। तो 23 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 24 का हो जाएगा आपका डी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 25 का 25 का चलो मैं सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। पी क्यू की पत्नी है। पी जो है क्यू की पत्नी है, ठीक है। तो पत्नी है तो मैरिज करा देते हैं हम, ठीक है। पी जो है भाई बॉय है और ये पत्नी है, तो इसको मैं ट्रायंगल कर देती हूँ। पी एस, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, सॉरी गड़बड़ हो गया। पी जो है वो क्यू की पत्नी है, ठीक है। तो पत्नी है तो ट्रायंगल हो गया, पुरुष है तो क्या हो जाए। पी एस की माँ है, तो एस की माँ तो हो ही गई। एस और टी क्या है भाई, बहनें हैं, ठीक है। एल जो है वो टी का भाई है। टी जो है एम की पत्नी है, तो टी भाई एक सेकेंड, तो ये भाई टी का भाई एल टी का भाई है, तो टी का भाई तो एस का भी भाई होगा, तो इधर कर देते हैं इसको, ठीक है। टी एम की पत्नी है, ठीक। डी क्यू की माँ है, तो डी भाई माँ है इनकी, एक सेकेंड, क्यू की, ठीक है। डी का एल से क्या संबंध है, तो भाई ये तो दादी हो गई है ना। डी का एल से क्या संबंध है, तो यानी पिता की माँ हो गई, तो यही आंसर होना चाहिए, पिता की माँ, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पिता की माँ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। फरवरी 2025 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 96वां स्थान भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 में भारत को प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है, तो ये बना है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है जनवरी 2025 में। आयकर अधिनियम 2025 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आयकर अधिनियम 2025 में 16 अनुसूचियां हैं कुल।
भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग में भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक स्थापित किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन किस देश में बनाया गया? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग ट्रेन स्टेशन जो है वो आपका बनाया गया है जापान में। ठीक है। मार्च 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है भारत। फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है आपकी जोहान्सबर्ग में। मार्च 2025 में संपन्न ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित करके ये खिताब जीता है। जून 2025 में माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो आपका इटली में है। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भाई ये जो है आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ आपका हिमाचल प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में प्रतिपादक है? तो मृणालिनी आपकी भरतनाट्यम और कथकली में प्रतिपादक है। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ की किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा है आपकी LK आडवाणी की। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1906 में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो भाई सबको पता है कि केबुल लामजाओ जो मणिपुर का है राष्ट्रीय उद्यान है हमारा एकमात्र। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो भाई बर्लिन जर्मनी की नहीं है, कोपेनहेगन डेनमार्क की है, पेरिस फ्रांस की है, ओस्लो नॉर्वे की है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे सूची मिलानी है। हिमाचल प्रदेश, अच्छा ये वो है पर्यटन स्थल और वो है ना। तो इसमें आंसर होगा ये हिमाचल का केलांग, उत्तराखंड का आपका औली, कर्नाटक का चिकमंगलूर, तमिलनाडु ऊटी। ठीक है। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति को युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सस्ता शस्त्र बनाने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्र प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में इनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य हो जाएगा। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम बने शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयोगों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय काम कर रहा है। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? तो वो इसलिए बना रहे हैं कि पारस्परिक भय के कारण आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है।
इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इस गद्यांश का मूल कथ्य है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो ये प्रेरणा दी है जापान के विनाश ने। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? एटम बम की अपार शक्ति का अनुभव जापान की अजय शक्ति की पराजय से हुआ। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है और पाप कार्य खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा, बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताया था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो श्रम की आवश्यकता इसका शीर्षक होगा। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आज से स्पष्ट कीजिए। तो ये है आपका, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा है बिना श्रम भोजन करना। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी पापी जो है श्रम न करने वाले को मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से 56 से। ठीक है, तो इसमें 56 का आंसर मैं बता देती हूँ आपको, ये होगा बी 30 से 39। ठीक है, 57 का आपका आंसर होगा बी, असत्य है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 58 का, हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इन तीनों का। 58 का आपका आंसर होगा 60 से 74। 59 का आपका आंसर होगा 75। तो 60 का आपका आंसर होगा 0.55। ठीक है, अब 61 से 65 में भी आपका ग्राफ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। आई होप आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले 61 और 62 का। ठीक है, 61 का आंसर है आपका बी। ठीक है, 62 का आपका आंसर है सी। ठीक है, ये वाला सी वाला। चलिए, 63 और 64 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 64 का आपका आंसर है बी। 65 का आपका आंसर है डी। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। 65 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 65 का आपका आंसर है डी। ठीक है, अब 66 से 70 में भी आपका ग्राफ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। 66 छोटा कर लूँ क्या? चलो, 66, 67, 68 का स्क्रीनशॉट ले लो। 66 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 67 का आंसर हो जाएगा ए। 68 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 69 और 70 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका 71 का ही जो है ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 69 में आपका आंसर हो जाएगा सी। 70 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 71 से भी आपका ग्राफ है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इधर आ जाते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हम 2 क्वेश्चन कवर भी कर लेंगे। ठीक है, 71 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और 72 का भी आंसर हो जाएगा डी, यानी ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 73 से लो लो अब। 73 से
75 तक ले लो, ठीक है। 73 का आपका ऑप्शन है बी। 74 का आपका आंसर है बी। 75 का आपका आंसर है ए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो भाई सबसे पहले जो घटना हुई थी वो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है 1917 में, दांडी यात्रा होती है उसके बाद, साइमन कमीशन तो 28 में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो भाई ये तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी 3 संविधान संशोधनों में अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें से पहला था कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, ठीक है। निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोह पुत्र खुसरो की सहायता प्रदान की थी? तो वो थे गुरु अंगद देव, अर्जुन देव, जिनको की फांसी दे दी गई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता था भाई रुपया। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था वो रुपया कहलाता था। दिल्ली पहली बार डैश के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? तो दिल्ली पहली बार बनी थी राजधानी तोमर राजपूत शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी। पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित किस राजपूत शासक ने पराजित किया था? तो धर्मकाल पाल को पराजित किया था ध्रुव ने, राजपूत शासक ध्रुव ने। कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में आपकी जो धातु नहीं पाई गई थी वो थी लोहा। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? तो टिन का उत्पादन आधे से अधिक करता है आपका एशिया। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपका पिरनीच पर्वत है। कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो भारत की जलवायु को आपका देशांतर प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। बाकी पवन करती है, अक्षांश भी करता है, ऊंचाई भी करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर है आपकी 80.9%, ठीक है। भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो ये है आपका छोटा नागपुर के पठार में। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी? तो भैया उच्च उपज वाली जो किस्म के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? तो ये है आपका बंधन बैंक, ठीक है। औद्योगिक लाइसेंसिंग 4 उद्योगों के लिए अनिवार्य है। कौन सा उद्योग उन 4 उद्योगों में से एक नहीं है? तो आपका कुटीर उद्योग जो है ये नहीं है। तम्बाकू से बनी सिगार है, औद्योगिक विस्फोटक है और सिगरेट भी है। सॉरी। कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीति साधन नहीं है? तो ये है आपका सरकारी खर्च। जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गित हैं? तो जीएसटी बिल में आपके 4 टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है? तो ये है आपकी 6ठी रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन कर सकता है? तो ये आपका भारत की संसद जो है वो प्रावधान कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 से। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21A जो है वो शामिल किया गया है।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टडी विद अमित के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अमित को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।